हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं अभी सुबह के ठीक 9 दिन है आज शनिवार। और आशी जो है वो स्कूल जा चुकी है। उसे 8:30 बजे उसका स्कूल होता है। तो आज हस्बैंड उसे छोड़ के आए थे क्योंकि आज है हस्बैंड की छुट्टी। फर्स्ट सैटरडे की इनकी छुट्टी होती है। तो आशी को तो मैंने लंच में आज सैंडविच बना के दिया था। सैटरडे रहता है तो मैं सोचती हूँ कुछ अलग बना के दूँ, क्योंकि डेली तो वही रोटी सब्जी वगैरह देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ हम लोगों के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मेरे हस्बैंड को ना चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, सूजी का जो चीला बनाते हैं ना वो। तो कल रात को मैंने स्पेशली दही इसी वजह से जमाया था, क्योंकि आज छुट्टी है इनकी। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन स्पेशल नाश्ता बनाना होता है पतियों के हिसाब से, क्योंकि और दिन तो लंच लेके जाते हैं, सुबह कुछ खाते नहीं है, प्रोटीन पाउडर खा के जाते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ चलो जिस दिन छुट्टी है या फिर लेट जा रहे हैं, हाफ डे में जाएंगे, तो मैं कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। तो इन्हें चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सूजी में दही डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ना सूजी को भीगने के लिए छोड़ दिया है। और तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, जो भी मैं चीले में ऐड करूँगी वो। और आशी को भी ये चीला बहुत पसंद है और बाबू भी बहुत ही अच्छे से खा लेती है। नहीं तो खाने पीने में तो बहुत ज़्यादा नाटक करती है, कुछ भी खाना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस टमाटर, प्याज और हरी मिर्च काटी है। शिमला मिर्च अभी मेरे पास था नहीं, अभी सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगी। मैं थोड़ी बहुत ही लाई हूँ सब्ज़ी। मैंने सोचा था इनकी छुट्टी होगी तो फिर इनके साथ ही जाके लाऊँगी, क्योंकि अभी एक साथ सब्ज़ी लाओ ना तो काफ़ी भारी हो जाता है और मुझसे अभी अकेले उठाया नहीं जाएगा। थोड़ी-सी वीकनेस है मुझे इस वजह से। तो देखिए सूजी और दही अच्छे से फूल गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है ये हरी मिर्च। जो मोटी वाली हरी मिर्च आती है ना, तो ये तीखे नहीं होते हैं। तो शिमला मिर्च की जगह मैंने यही डाल दिया है, और प्याज़, टमाटर, नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने ना तड़के में डाला है ये राई और सरसों तेल और लाल मिर्च। इसका तड़का लगा के आप कभी बना के देखिएगा। आपका जो चीला है ना उसका टेस्ट डबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से बना लेती हूँ चीले। और क्या है ना, आज हमें जाना है घर के राशन का सामान लेने के लिए भी, क्योंकि इसके बाद फिर होली आ जाएगी तो टाइम नहीं रहेगा। फिर इस वजह से मैं सोच रही थी कि आज ही चले जाएँ। आशी भी स्कूल में है, तो जब तक वो आती है तब तक हम लोग मतलब लेके आ जाए सामान, नाश्ता करके फटाफट से निकल जाते हैं। और क्या है कि तबीयत पहले से बेटर है, बट फिर भी थोड़ी-सी वीकनेस है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर घर में सामान रहेगा ना, तो मुझे जब जैसे टाइम लगेगा मैं उस हिसाब से फिर बना दूँगी गुजिया, नमकीन वगैरह। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं ज़रूर से ही बनाऊँगी, क्योंकि ये त्योहार जो होते हैं वो साल में 1 बार ही आते हैं। ऐसे तो है नहीं होली साल में 2 बार या 3 बार आता हो, 1 ही बार आता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी जब भी मुझे थोड़ा-सा ठीक लगेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि बना दूँ। तो फटाफट से नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए थे डीमार्ट, घर के जो भी सामान लेके आना था वो लाने के लिए। और घर आए ना तो बिल्कुल टाइम हो गया था आशी के स्कूल लेके मतलब लाने का स्कूल से। और आज मैंने ना जीन्स पहन के गई थी, काफ़ी दिन हो भी गए थे, मेरा मन करा था पहनने का। मैं पहनती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ ये थी कि हल्की हल्की सी बारिश आ रही थी जब हम लोग गए थे, तो मुझे जल्दी जल्दी से जो भी मिला मैंने पहन लिया। तो जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, तो ये कहते हैं कि सब मतलब चलेंगे लेने, तुम भी चलो, बाबू भी चले। तो मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है स्कूल में जीन्स पहन के जाऊँ। मतलब पहन के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे थोड़ा अजीब-सा लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे ना बाबू भी आई थी, बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब इसको लेके जाते हैं स्कूल। और आज आशी के स्कूल में होली सेलिब्रेशन हुआ, तो यहाँ पे आशी की मैम ना बाबू को भी बुला रही थी कलर लगाने के लिए। और जब भी बाबू जाती है ना स्कूल में, मैम वगैरह जो भी हैं पूछने लग जाते हैं कि ये कितने ईयर्स की हो गई। तो हम बोलते हैं कि अभी टाइम है इसको स्कूल आने में, भी 2 साल टाइम है। कम से कम 2 साल मतलब 2.5 साल की हो जाए, उसके बाद फिर एडमिशन कराएँगे। और आज से आशी की स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, अब होली के बाद ही खुलेंगी, मतलब 4 दिन की छुट्टी पड़ गई है। तो 4 दिन ये लोग तो खूब धमाल मचाने वाले हैं और मेरी हालत ख़राब होने वाली है। तो देखिए बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जब मैम ने इसे कलर लगाया था। तो ये देखिए दोनों कलर लगा चुके हैं। और आशी को पता नहीं है कि हम लोग अभी डीमार्ट गए थे। अगर उसे पता चल जाता है ना कि वो स्कूल में थी और हम लोग कहीं भी गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि मुझे लेके क्यों नहीं गए। और जैसे मैं वीडियो वगैरह भी अगर शूट कर लेती हूँ ना डीमार्ट वगैरह की, और वो कभी देख लेती है तो भी बोलने लग जाएगी आप मुझे लेके नहीं गए। तो आज मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। और घर आ रहे थे ना, तो ये देखिए बाबू जो है मतलब इसकी ये आदत हो गई है ना, ये हाथ पकड़ के बिल्कुल नहीं चलती है। कहीं भी जाओ ना तो इसे अकेले ही घूमना होता है। अभी डीमार्ट भी गए थे तो वहाँ पे भी यही कर रही थी, और इसे पकड़ पकड़ के ना मेरी हालत ख़राब हो गई। जब तक ये मतलब ऑटो या रिक्शा लेने गए थे ना, तब तक मैं इसको लेके बैठी थी और इतने देर में ना इसने मेरी हालत ख़राब कर दी, मतलब भगा भगा के। तो उसके बाद ना ये शाम का है, तो हमारे घर आने वाला है कोई मेहमान। शादी के बाद ना मायके वाले जो है वो मेहमान ही बन जाते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं ना वो शादी के बाद मेहमान बन जाते हैं।
तो मेरी बुआ का लड़का है, उसका कॉल आया था। जब हम लोग डीमार्ट जाने वाले थे ना, तभी कॉल आया था कि मैं जयपुर में ही हूँ, मतलब पास में ही है, 20-25 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, तो वहीं पे हूँ। तो हमने कहा फिर आ जाओ, इतने पास में हो तो मिलने के लिए। और वो फ़र्स्ट टाइम आ रहा था। एक्चुअली मुझसे 3 साल बड़ा है, लेकिन कभी भी मतलब होता है ना, एक फ्रेंड्स की जैसे रहते हैं वैसा ही है, तो मैं उसको कभी भैया नहीं बोलती हूँ। तो इस वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो वो आते-आते आया शाम को, मतलब आने वाला था दिन में ही, उसका जो काम था वो ख़त्म होते-होते शाम हो गई। ऑफ़िस के काम से आया था, तो भई जो ज़रूरी है वो काम ख़त्म करके ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही थी डिनर बनाने की तैयारी, चाय, कॉफ़ी वग़ैरह, नाश्ता सारी चीज़ें हो गई थी। तो डिनर में बनाऊँगी मटर पनीर, लेकिन मैं आज दूसरे तरीके से बना रही हूँ। आप कहेंगे हमेशा ये मटर पनीर ही बनाती है, तो अभी देखिए मटर का सीज़न है, तो तब तक जब तक मटर मिल रहे हैं फ्रेश तब तक बना लो, उसके बाद तो फिर पनीर की आप जो चाहो वो बनाओ। वैसे तो फ्रोज़न मटर भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो फ्रेश की बात होती है वो अलग ही होती है। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो पहले तो मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू इन सबको ना फ्राई करके पीस लिया था। और दूसरी कढ़ाई में ना मैंने ऑयल और घी दोनों को गरम करके उसमें जीरे का तड़का लगाया है। प्याज और टमाटर दोनों को मैंने फिर से फ्राई किया था थोड़ा-सा, मतलब एक प्याज था तो मान 1 या 2 टमाटर ही होंगे। और उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, ये सारी चीज़ें। तो जब मसाले अच्छे से फ्राई हो गए ना, तब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसे डाल के मैंने देखिए फ्राई कर लिया, जब तक ऑयल जो है अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक। और पनीर ना मुझे फ्राई किए हुए ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो बिना फ्राई किए हुए डालो कच्चे पनीर तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन फ्राई करके डालो तो मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने फ्राई मतलब सेक लिया है तवे पे। और मटर ना थोड़े से मुझे होते हैं ना कि जब स्टार्टिंग में मटर आते हैं वो कच्चे-कच्चे होते हैं, खाओ तो मीठे-मीठे लगते हैं, लेकिन अभी टाइम हो गया है जाने का, तो थोड़े हार्ड-हार्ड से आ रहे हैं। तो मैंने मटर को थोड़ा-सा पानी में ना उबाल लिया है, नहीं तो फिर वो गलते नहीं रहते हैं। उसके बाद मसाले जब फ्राई हो गए थे तो मटर को मैंने डाल दिया इसमें, मसाले के साथ थोड़ा-सा मैं चला लेती हूँ। और पनीर जो फ्राई हो गए थे ना, तो उसे मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। तो मटर जब मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं तो मैंने इसमें डाल दिया ग्रेवी के लिए पानी। थोड़ा-सा ग्रेवी मैं पतला रखूँगी, क्योंकि बाद में ये गाढ़े हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मैं अभी पुलाव भी बनाऊँगी, तो पुलाव के साथ भी चाहिए, और रोटी भी बनाऊँगी। पूड़ी मैंने पूछा तो मना कर दिया उसने कि पूड़ी नहीं खानी है। वैसे भी आजकल लोग पूड़ी खाना कम ही पसंद करते हैं, रोटी वगैरह ही खाना पसंद करते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे बन गई है, ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर, जो कि मैंने सेक के और पानी में डाल के छोड़ दिया था। इससे पनीर जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है अगर आप गर्म पानी में डाल दो तो। और यहाँ पे ना आशी आ गई थी, नीचे गई थी जब मैंने पनीर को फ्राई किया था, तो ये मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मुझे कच्चा पनीर खाना है। तो एक पनीर का टुकड़ा मैंने उसे दे दिया था। और सबसे लास्ट में इसमें डाल दिया है थोड़ी-सी चीनी। चीनी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद डाल देंगे कसूरी मेथी। और आज ना मेरे पास मलाई थी नहीं, क्योंकि दूध वाले भैया ने आज मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया। सुबह-सुबह जब दूध देने आए ना, तो इन्होंने क्या किया है कि मुझसे कहा कि दूध ख़त्म हो गया है, आपका दूध जो है मतलब आप जो गाय का लेते हो वो ख़त्म हो गया है, मैं अभी लेके आता हूँ। और वो पूरे मतलब आए ही नहीं। तो इस चक्कर में ये फिर बाहर से दूध लेके, जो हम लोग डीमार्ट से है ना, तो वहीं से दूध लेके आए थे। और चाय भी मैंने आज पता है 12 बजे के बाद पी है इस चक्कर में। तो दूध थी मतलब जो दूध था उसमें मलाई आई नहीं, थोड़ा-सा ही दूध लेके आई थी मैं, आधा लीटर। तो मैंने क्या किया ना, पनीर को ही अच्छे से ग्रेट कर दिया है, उसमें थोड़ा-सा दूध डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और उसे ही मैंने डाला था इसमें पनीर में, तो इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है और ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो जाती है। आप अगर मिक्सर में चला दो तो काफ़ी अच्छा क्रीमी, जैसे आप क्रीम वगैरह डालते हो ना वैसे ही हो जाता है। तो मैंने तो बस हाथ से ही किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव, आटा वगैरह लगा के मैंने रख लिया है। और हस्बैंड से मैंने कुछ सामान मंगवाया था बाहर से, तो वो वही लेके आए थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप ना एक बार सब्ज़ी टेस्ट करके देखो कि कैसा बना है कैसा नहीं। खुद से ना खुद मतलब पता नहीं चलता रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें नमक थोड़ा कम लग रहा था बट भाई को सही लगा। तो यहाँ पे मैं बस पुलाव बनाने की कर रही हूँ तैयारी, और फटाफट से मैं रोटियाँ सेकूँगी, ये लोग खा लेंगे, क्योंकि सुबह उसको थोड़ा जल्दी ही निकलना है। वैसे तो वो अभी बोल रहा था कि नहीं निकल जाएंगे, शाम को ही जाना है, लेकिन बहुत मुश्किल से इन्होंने रोका है। तो बस यहाँ पे मैंने सेट कर दिया पुलाव, और बनाती हूँ अभी मैं फटाफट से रोटियाँ। मन तो करता है कि क्या बना लो क्या नहीं बना लो, जब भी कोई मेहमान आता है, चाहे मायके से आए चाहे ससुराल से आए, खुशी जो है वो उतनी ही होती है, बराबर ही होती है। तो मैं फटाफट से कर तो रही थी, लेकिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पता नहीं इसको क्या ही हो गया है। 2-3 दिनों से ना इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। और अभी भी जैसे मैं इसको कुछ भी खाने पीने को दूँ तो खाती पीती भी नहीं है, और बस गोदी लो, गोदी लो, गोदी लो, यही करती रहती है।
और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मायके से कोई आए ना तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं भी लग गई थी ये सारी चीज़ें करने में। तो बस फटाफट से बनाती हूँ खाना और इन लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि मैं आज सच में बहुत ज़्यादा मतलब सर में मेरे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ी-सी मैं परेशान भी हूँ, अभी चल रही क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस फटाफट से बन गई हैं रोटियाँ। रोटियाँ भी मैंने बहुत कम ही बनाया है। तो ये देखिए, आज है डिनर में मटर पनीर और ये थोड़ी-सी कढ़ी है और ये पुलाव है और साथ में है रोटी और नमकीन चावल। तो ये बनाया था मैंने आज।